हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, कार्यकर्ता और लेखक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ज्योतिबा गोविंदराव फुले एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और विचारक थे। ज्योतिबा फुले ने भारत की व्यापक जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन के नेता के रूप में कार्य किया। फुले ने किसानों और निचली जातियों के अन्य लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और ब्राह्मणों के शासन के खिलाफ विद्रोह किया। ज्योतिबा फुले के जीवनी लेखक धनंजय कीर के अनुसार बंबई के एक साथी सुधारक विट्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। अपने पूरे जीवन में महात्मा ज्योतिबा फुले लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करते रहे और भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए अग्रणी रहे। उन्हें दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए पहला हिंदू अनाथालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन अनटचेबिलिटी को डेडिकेट करने और सभी क्लासेस के लोगों के ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने में लगा दिया। आगे चलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के लिए भी इंस्पिरेशन रहे। अम्बेडकर जी ने भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। इनका एक्चुअल नाम था ज्योतिबा घोड़े और यह मालिका का काम करते थे। इसका आज के लोगों से इफेक्ट होता था कि वह गार्डनिंग और वेजिटेबल्स फार्म इन जैसे कामों करें। इनके परिवार के कई लोग पेशवाओं के यहाँ पर फूल माली का काम किया करते थे और इसीलिए उन्हें फूले कहा जाता था। और यही कारण था कि ज्योति व घोड़े को भी ज्योतिबा फूले के नाम से जाना गया। कास्ट बेस रिस्ट्रिक्शंस के कारण बचपन में इनकी पढ़ाई सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक हुई व क्रिश्चियन मिशनरीज कॉन्फ्रेंस में इनके पिता ने इनकी आगे की एजुकेशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से कराई। बुक्स पढ़ना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद था और इसी खूबी के चलते यह ऐसी बुक के संपर्क में आए जिसने इनका पूरा जीवन बदल दिया। इस बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन। इस बुक को थॉमस पेन ने लिखा था। इस बुक ने इन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और इनके अंदर सोशल जस्टिस की भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रगाढ़ कर दिया। इस बुक में यह पूरी तरह से डूब गए थे और जब इन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में लोअर कास्ट और विमेन को सदियों से सोशल जस्टिस एंड डिप्राइव्ड किया गया है। इन्होंने रियलाइज किया कि अगर दलितों और विमेन को सोशल जस्टिस दिलाना है तो उन्हें समाज में इमेंसिपेट करना जरूरी है, यानी सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस से उन्हें आजाद कराना होगा। बट यह काम इतना आसान नहीं था और यह सिर्फ एक प्रकार से किया जा सकता था। वह तरीका था दलितों और विमेन को एजुकेट। और इस मिशन में सावित्री बाई फुले जो कि इनकी वाइफ थी, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों ने समाज के ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले लोगों से लड़ते हुए समाज में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पुणे में एक गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की और कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने के लिए ज्योतिबा फुले ने कई बुक्स लिखी, जिसमें सबसे फेमस है गुलामगिरी। गुलामगिरी इन्होंने मराठी में लिखी थी और इस बुक में इन्होंने कास्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। यह बुक ज्योतिबा और इन्हीं की बुक के कैरेक्टर ढोलीबा के बीच बातचीत और डायलॉजिस को दर्शाती है। इसमें 16 एसेज और 4 पोएटिक कंपोजिशंस है। इस बुक में इन्होंने प्रसिद्ध माइथोलॉजिकल कहानियों को लॉजिक और तर्क के जरिए यूजलेस डिक्लेयर कर दिया था। इसमें एक मैथोलॉजिकल कहानी जिसमें वामनदेव राजा बलि से उसकी सारी संपत्ति ले लेते हैं। इसमें इन्होंने राजा बलि को शूद्रों का राजा बताया और वामन देव को एक क्रूएल और चालाक ब्राह्मण जिसने चालाकी से राजा बलि को हराया था। और उसके बाद ब्राह्मण, जो कि एक डिफरेंट रेस है, उसने भारत के नेटिव यानी शूद्रों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसीलिए ज्योतिबा फुले राजाराम की अपेक्षा राजा बाली को अपना पूर्वज मानते हैं और कास्ट सिस्टम के कंप्लीट अबोलिशन की बात करते हैं। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने एक और फेमस बुक्स लिखी थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। इस बुक में 30 आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें उन्होंने समझाया है कि कैसे सभी धर्म, कास्ट, रेस एक
फैमिली की तरह साथ में रह सकते हैं, जिसका आधार ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड होगा। इस बुक में इन्होंने इस तरह के समाज को बनाने और उसमें रहने के लिए किस तरह का सोशल और इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड चाहिए वह मेंशन किया है। इसके अलावा इन्होंने एक समाज की स्थापना की है जिसका नाम था सत्यशोधक समाज यानी ट्रूथ सीकर सोसाइटी। यह एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका एम था कि महाराष्ट्र के लोअर कास्ट को भी बराबरी के सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले और वह भी सर उठाकर जी सकें। इस समाज ने डिप्रेस्ड क्लास को ब्राह्मण समाज के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट किया। ज्योतिबा ने इन लोगों को इस तरह से तैयार किया कि इन्हीं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बीच से इस समाज की लीडरशिप डुमरी। चलिए अब ज्योतिबा फूले की लाइफ इवेंट्स की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था और इनकी डेथ 1890 में हुई। इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट वह था जब 1848 में इन्होंने थॉमस स्पेन के बुक राइट्स ऑफ मैन को पढ़ा, क्योंकि इसी के बाद उन्होंने विमेन और दलितों के एमांसिपेशन और सोशल जस्टिस के लिए काम करना शुरू किया। इससे पहले उन्होंने 1847 में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पढ़ाई पूरी करने से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। यह चाइल्ड मैरिज थी और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 13 इयर्स की थी। इस साल यह राइट ऑफ मेन बुक के संपर्क में आए। उसी साल उन्होंने पुणे में गर्ल्स स्कूल स्टार्ट कर दिया था। इस स्कूल को शुरू करने में इनकी वाइफ सावित्री बाई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। 1854 में इन्होंने होम ऑफ विडोज की शुरुआत की और 1872 में इनकी बुक गुलामगिरी पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम की जमकर धज्जियां उड़ा दी थी। और इसके अगले ही साल इन्होंने सत्यशोधक समाज को भी फाउंड किया है, जिसका मतलब था ट्रूथ सीकर सोसाइटी और जिसका एम था लोअर क्लास को समाज में इक्वेलिटी का दर्जा दिलाना, ताकि वह भी समाज में सर उठाकर जी सके। इन्हीं डेथ के अगले ही साल इनकी बुक सार्वजनिक सत्य धर्म पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां पर सब बराबर है, जिस समाज का आधार ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है। ज्योतिबा फूले को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जिस होम वह विडोज की शुरुआत की थी उसी की एक ब्राह्मण विडो के बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम था यशवंत फुले। तो यह थी डिटेल्स ज्योतिबा फुले के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग एडिफिकेशन सीकर।